नमस्कार प्यारे बच्चों। आज के वीडियो में हम कक्षा 7 विषय गणित 28 जुलाई 2021 को जो आपको गृह कार्य मिला है उस पर चर्चा करेंगे। देखिए, इसमें सबसे पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है। ऐसे दो पूर्णांकों के युग्म लिखिए जिनका योग -2 हो। तो देखिए, इसका उत्तर ए का हमें देना है। इसमें दो पूर्णांकों के युग्म लिखने हैं तो हम इसको ए के नाम से दे देते हैं। बच्चों, ये यहाँ पर पूर्णांकों के योग की बात कर रहा है तो हमें क्या है, सबसे पहले तो योग का चिन्ह लगाना है और दो पूर्णांक अपने को लिखने हैं और उनका योग कितना आना चाहिए अपने पास, -2 आना चाहिए। देखिए, यदि हम माइनस की कोई बड़ी संख्या लेते हैं और उसमें प्लस की संख्या जोड़ देते हैं तो देखिए, ये माइनस का 6 है और ये प्लस का 2 है। कोई भी चिन्ह नहीं तो होता तो हम प्लस का मान के चलते हैं। तो इसको हम इस तरीके से ले सकते हैं, ये माइनस के 6 चिन्ह हो गए और ये प्लस के 2, एक माइनस से एक प्लस, एक माइनस से एक प्लस, तो ये अपने पास माइनस के 4 चिन्ह शेष रह जाते हैं, यानी कि माइनस का 4 शेष रह गया। अब हमसे क्या पूछा गया है कि यहाँ -2 शेष रहना चाहिए। तो यहाँ यदि मैं 4 कर दूं तो अब 2 प्लस के चिन्ह और जुड़ जाएंगे तो एक माइनस से एक प्लस, एक माइनस से एक प्लस, तो अपने पास माइनस के 2 शेष रह जाते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, माइनस का 6 और इधर 4। अब ये प्लस गुणा माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, यानी कि माइनस का 6 और 4, 4 माइनस 6 -2। इसी प्रकार से आप यहाँ पर माइनस का 6 ही दूसरे ब्रैकेट में रखकर इधर आपकी कोई संख्या बदल सकते हैं तो आपको दूसरा पूर्णांक प्राप्त हो सकता है। लेकिन अपने को -2 ही प्राप्त करना है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ -6 नहीं लिखेंगे, कोई दूसरी संख्या लिख देंगे। जैसे यहाँ पर आपने माइनस का 5 लिख दिया। अब इसमें से यदि आप 3 जोड़ देते हैं तो अपने पास यहाँ पर माइनस का 2 प्राप्त होगा। तो ये -2 अपने को दो पूर्णांक प्राप्त हुए हैं, पहला 4 और -6, दूसरा 3 और माइनस का 5। इसी प्रकार आप और भी अन्य पूर्णांक लिख सकते हैं। अब अपना अगला जो क्वेश्चन है उसको अपन देखते हैं। प्रश्न संख्या 2, दो ऐसे ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए जिनका अंतर 6 है। प्यारे बच्चों, अभी हमने ऊपर के क्वेश्चन में योग -2 प्राप्त होता है ऐसे पूर्णांक लिखे थे, लेकिन अब यहाँ पर ये क्या कह रहा है, अंतर। तो सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, दो ब्रैकेट कर देंगे और उन दोनों के बीच में माइनस का चिन्ह लगा देंगे और अपने को इनका अंतर कितना प्राप्त होना चाहिए, 6। इसी तरीके से जो दूसरा सवाल है आपका, उसमें भी अपन क्या है, दो ब्रैकेट लगाएंगे और माइनस का चिन्ह लगा के दूसरा ब्रैकेट बराबर का चिन्ह, अपने को 6 प्राप्त होना चाहिए। यहाँ दो पूर्णांक अपन लिखेंगे और मिलना कितना चाहिए, 6। तो देखिए बच्चों, यहाँ मैं जैसे 10 लिख दूं, यहाँ मैं 10 लिख दूं और यहाँ मैं 4 लिख दूं। अब इस 4 से पहले कोई भी चिन्ह नहीं है तो हम इसको क्या मान सकते हैं, प्लस, और 10 से भी पहले कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस मान सकते हैं। अब सबसे पहले इन दोनों चिन्हों को अपन हल करते हैं। यहाँ माइनस है और ये प्लस है, ये ब्रैकेट के अंदर है, इसका मतलब ये दोनों चिन्ह यहाँ पर गुणा होंगे। तो माइनस गुणा प्लस ऋणात्मक चिन्ह होता है, तो ये अपने पास प्राप्त होता है 10 - 4। अब 10 में से 4 कम हो जाएंगे तो अपन सीधा सीधा जानते हैं 6 मिलेगा, जो कि अपने को एक प्राप्त करना है। अब इधर से आप क्या कर सकते हैं, एक संख्या इधर से बढ़ा दीजिए, 11 कर दीजिए और इधर भी एक बढ़ा दीजिए। अब ये 11 हो जाएगा। अब ये माइनस और ये प्लस, माइनस हो जाएगा 5, 11 में से 5 कम हो जाएगा तो अपने को 6 प्राप्त होगा। तो ये दो पूर्णांक प्राप्त हो गए हैं। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे इधर से हम ले ले माइनस का 2 और इधर आपको ब्रैकेट में क्या लिख दे, माइनस की ही कोई संख्या लिख दे, जैसे 8। तो ये माइनस गुणा माइनस क्या हो गया, प्लस का 8 और इधर माइनस का 2। तो ये 8 में से माइनस का 2 कम हो जाएगा तो अपने को मिलेगा प्लस का 6, क्योंकि बड़ा चिन्ह किसका है, बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, प्लस का है, इसलिए अपने को जो उत्तर प्राप्त होगा वह प्लस का 6 प्राप्त होगा। यानी कि यहाँ आप जो प्लस की पूर्णांक संख्या लेके चल रहे थे उसकी जगह ऋणात्मक पूर्णांक संख्या भी लेकर चल सकते हैं। वैसे आपको इधर क्या करना है, दोनों तरफ ऋणात्मक पूर्णांक लेना है, एक तरफ इधर बड़ा और इधर छोटा। तो इस प्रकार से हमने दोनों पूर्णांक लिख लिए हैं
अब अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। प्रश्न 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। यहाँ पर ये दिया है -5 प्लस का 6 बराबर 6 प्लस, अब ये कितना होगा, यानी कि ये बराबर होना है, यह आपका LHS है, लेफ्ट हैंड साइड यानी कि बायां पक्ष, और इधर आपका RHS है, राइट हैंड साइड यानी कि दायां पक्ष। तो बायां पक्ष बराबर होना चाहिए आपका दायां पक्ष। तो इस रिक्त स्थान में हम क्या लिखे कि ये इसके बराबर अपने को प्राप्त हो जाए। तो देखिए इधर का 6, ये जो 6 था प्लस का वो यहाँ लिख चुके हैं, इससे पहले कोई चिन्ह नहीं तो अपन प्लस लिख सकते हैं। अब ये -5 रहना चाहिए, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट -5 लिख दीजिए। प्लस गुणा माइनस क्या मिलेगा, माइनस, तो ये कुल मिला के क्या हो जाएगा, 6 - 5। अब इसको अगर आप पलट कर लिख देते हैं, -5 प्लस का 6, इस 6 को आप इसके स्थान पर लिख दीजिए चिन्ह सहित। तो -5 प्लस का 6 वैसा का वैसा है। और ज्यादा अगर आपको और भी बढ़िया देखना है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हल करके देख सकते हैं। -5 और प्लस का 6 है तो उत्तर अपने को 1 मिलेगा। तो हम इन 6 में से क्या जोड़े कि अपने को 1 प्राप्त हो जाए, तो देखिए वो उत्तर होगा -5 प्लस गुणा माइनस, माइनस का 5 हो जाएगा 6 में से 5 कम होगा तो 1, यानी कि बाएं पक्ष का हल भी 1 है और दाएं पक्ष का हल भी कितना है, 1। तो यहाँ -5 लिखना है अपने को। अब इसी तरीके से जो बी ऑप्शन है उसमें देखिएगा, -4 प्लस का 6 सॉरी प्लस फिर बड़ा कोष्टक चालू 16 प्लस -5 बड़ा कोष्टक बंद बराबर -4 प्लस 16 प्लस -5, ये आपको दिया गया है। अब सबसे पहले तो आप ये देखिए, अब यहाँ अपने को कोई रिक्त स्थान क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, इसलिए हम इसकी यह जांच कर लेंगे कि दिया गया जो बायां पक्ष और दायां पक्ष है दोनों बराबर है या नहीं। तो सबसे पहले देखो हम बड़े कोष्टक को हल कर लेते हैं। ये 16 प्लस गुणा माइनस माइनस, तो 16 - 5 हो गया, 16 में से 5 गया तो 11। इधर से ये माइनस का 4 है, ये माइनस का 4 प्लस में, तो ये -4 प्लस का 11। अब ये -4 है और 11 में से 4 कम हो जाएगा तो 7 मिलेगा, यानी कि इस बाएं पक्ष का मान कितना आ रहा है अपने पास, 7 आ रहा है। अब देखिए दाएं पक्ष का मान, ये 16 में से 4 कम हो जाएगा तो 12, फिर प्लस गुणा माइनस कितना हो जाएगा, माइनस फिर 5, 12 में से 5 कम हो जाएगा तो 7, यानी कि 7 बराबर 7। तो बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष है। हो सकता है यहाँ प्रश्न में कोई रिक्त स्थान दिया गया हो और वो छूट गया हो, तो हम इसके सही होने की जांच कर लेते हैं कि ये सही है या गलत। तो बी में जो आपको बाएं पक्ष में और दाएं पक्ष में मान दिया गया है वो सही है। अब अगला क्वेश्चन है अपना 4 नंबर का, एक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका योग -8 है। केवल आपको एक ही लिखना है, ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक। तो हम कोष्टक में लिख लेते हैं, और ये बात कर रहा है योग की, तो कोष्टक के बीच में अपन लिख देते हैं योग का चिन्ह, और इसका हल कितना मिलना चाहिए, -8। अब आपको एक ब्रैकेट में चाहे से आप इसमें लिखो चाहे से इसमें, एक तो होना चाहिए ऋणात्मक पूर्णांक। अब चाहे आप दूसरा पूर्णांक इसमें लिखो या इसमें लिखो, वो होना चाहिए धनात्मक, यानी कि एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक हमें लिखना है। तो हम इधर जैसे लिख दे -10 और इधर मैं लिख दूं 2, तो देखिए एक तो हो गया ऋणात्मक पूर्णांक। अब इससे पहले कोई चिन्ह नहीं है तो हम प्लस का मानकर चलते हैं, तो एक हो गया धनात्मक पूर्णांक। अब 10 है, इसके बाद में प्लस गुणा प्लस का मतलब प्लस हो गया, तो -10 प्लस का 2, 10 में से 2 कम करेंगे तो -8। ये लीजिए, ये उत्तर भी अपना हो चुका है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एक प्रतियोगिता के 2 राउंड में टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक है, तो टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक -30 प्लस 40 बराबर 40 में से 30 कम हो जाएंगे तो 10। टीम बी द्वारा प्राप्त अंक है, ये आपकी टीम बी है, 25 - 15। अगर अपन जोड़ने का कोशिश करें तो देखो प्लस गुणा माइनस माइनस हो जाएगा, तो 25 - 15 यानी कि 10। तो अपने को कितना मिला, दोनों का बराबर अंक। और ये क्या कह रहा है, टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए हैं और कितने, दोनों ने बराबर अंक प्राप्त किए हैं। अगले गृह कार्य के लिए अपन अगली बार आपसे मिलेंगे।